Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 2, resources and their types. And today is its 6th lecture. My dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. For that, you have to answer a few questions. Quickly tell me what is meant by goods and services. Very good. Goods are the things which are made by the humans and they fulfill our needs, whereas the services are the activities which are provided by the people. What is the relationship between a buyer and a seller? A person who buys things is called a buyer. A person who sells things is called a seller. List some goods and services in your school. Okay, now pause the video and quickly think of all the goods and services which you look around in your school. Very nice. Okay, my dear students, now we will move forward towards an activity. So, my dear students, for this activity, you have seen a lot of natural resources. You have seen human resources, capital resources, goods and services. They all are interconnected. See, ये सब का बीच में आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है. Okay, my dear students, अब आपके घर में जो आटा आता है बेसिकली वो वीट ग्रो होती है खेतों में, फील्ड्स में, और उनको कौन ग्रो करता है? उनको फार्मर्स ग्रो करते हैं. फार्मर्स इस वीट को ग्रो करते हैं और उसके बाद इससे आटा बनाकर इसको मार्केट में जो है इन चीज़ों को सेल किया जाता है और वहाँ से जो है आप इनको बाय कर लेते हैं. सो आप देखेंगे ये सब चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं कि कैसे जो है नेचुरल रिसोर्स जो है उससे जो है आपने कैपिटल रिसोर्स बनाया और कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो आपको फ़ायदा दे रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन चीज़ों को क्या कहेंगे कि जब इन सब चीज़ों को आप आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं और आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हम सेलर्स पे डिपेंड करते हैं, सेलर्स जो हैं वो बायर्स पे डिपेंड करते हैं, देन दिस कॉल्ड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. तो आज हम इंटरडिपेंडेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी से आज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं which is given on page number 13. So all the students will be able to recognize the need of interdependence as not all goods and services are available in their area. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें हर चीज़ जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होती, हमें इसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करना होता है और इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. हम इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे. लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इस्लामिक पर्सपेक्टिव. इट इज़ वी हु हैव apportioned among them their livelihood in the life of this world. So अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी में इनकी गुज़र बसर के ज़राए तो हमने इनके दरमियान तकसीम किए हैं. सो कोई इंसान जो है वो आपको ग्रॉसरी जो है वो सेल करता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई जो है फार्मर बन जाता है. तो आप देखें कि हमने मुख्तलिफ जो है रोज़ी के ज़रिए जो है वो अपनाए हुए हैं. कोई आपके टीचर्स हैं और आप इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर ट्रीटमेंट यू गो टू अ डॉक्टर, फॉर एजुकेशन यू गो टू योर टीचर, फॉर फूड यू गो टू द मार्केट. तो इसी तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. क्विकली टेल मी वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? घर में ट्रीटमेंट कर लेते हैं? नहीं ना. सो वी गो टू अ डॉक्टर. नाउ क्विकली टेल मी वेयर डू यू गो टू गेट योर एजुकेशन? कहाँ से आप अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं? फ्रॉम योर स्कूल और योर कॉलेज एंड यू गो टू योर टीचर्स फॉर योर एजुकेशन. Okay, my dear students, now quickly open page number 20 in your books. I hope everybody has opened page number 20. Let's quickly read interdependence. ठीक है? So you will put your fingers where I will read. Need for interdependence. Interdependence is the mutual dependence between two or more persons. If you live on a farm, you might grow all your fruits and vegetables. You might have cows and chickens to give you milk, meat, and eggs. You might not ever need to go to a grocery store for food, but you probably not make your farm equipments. For example, tractors that you have to purchase for farming.
In the same way, you need a tailor for stitching your clothes and a doctor when you become sick. Although you may be providing fruits and vegetables to many people, but you depend on others for many things. This relationship of mutual dependence is known as interdependence. So my dear students, एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर थी कि आप जो है अगर सोचे, इमेजिन करें कि आप एक फार्म पे रहते हैं जहां आपके तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ग्रो होते हैं, आपके खाने की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके फार्म पे मौजूद हैं. इसके अलावा आपके पास काउज हैं, चिकन्स हैं जिनका आप मीट भी यूज़ करते हैं और मिल्क भी यूज़ करते हैं. चलें हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको कभी ग्रोसरी स्टोर नहीं जाना पड़ेगा, बट स्टिल आपके फार्म को ठीक करने के लिए या वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, आपको डिफरेंट मशीनरीज चाहिए. फॉर दैट यू विल गो टू अ मार्केट टू परचेज देम. इसके अलावा आपको कपड़े चाहिए, तो ये आप कपड़े खरीदेंगे, टेलर से स्टिच करवाएंगे, इसके लिए फिर आपको कहीं और जाना पड़ेगा. देन व्हेन यू बिकम इल, तो आप खुद तो डॉक्टर नहीं हैं, फॉर दैट यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर. और इसके अलावा एजुकेशन हर इंसान के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए हमें स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता है. तो देखें हम कितने सारे लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना. अगर आप किसी को फ्रूट, वेजिटेबल या डिफरेंट फूड आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन रिटर्न आप भी उनके ऊपर उनकी सर्विसेज के लिए डिपेंड करते हैं. और यही जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है इसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. इंटरडिपेंडेंस कहते हैं यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना. ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स एन एग्जांपल. थिंक, कैन यू लिव अलोन? क्या आप अकेले रह सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. सो टू लिव you need food. For that you will go to the market. When you will become ill you will go to a doctor, and for education you will go to a school or college. For that you are depending on a lot of things, and this is called interdependence. So हमें जिंदा रहने के लिए हम बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं, and that is called interdependence. Okay my dear students, now let's quickly move forward towards practice, and for that you will open page number 21. और ये एक बहुत ही फन एक्टिविटी होगी जो आप क्लास में परफॉर्म करेंगे. कैसे परफॉर्म करेंगे? लेट्स हैव अ लुक. अरेंज अ रोल प्ले इन क्लास. आपको एक डायलॉग जो है वो क्लास में अरेंज करना है. आस्क 2 to 3 स्टूडेंट्स टू बिकम सेलर्स, द रेस्ट विल बिकम बायर्स. Now ask them to act in the same way to clarify their relationship between buyer and seller and their interdependence. Okay my dear students, हमने पिछले लेक्चर में बायर और सेलर के बारे में पढ़ा था कि कैसे जो है वो आप चीज़ें खरीदते हैं, इन रिटर्न आप शॉपकीपर को पैसे देते हैं और उससे आप चीज़ें परचेज कर लेते हैं. तो जो चीज़ें आप खरीदते हैं तो इसलिए आप बायर बन जाते हैं, और क्योंकि वो आपको चीज़ें बेच रहे होते हैं तो वो सेलर बन जाते हैं. तो उनके दरमियान में एक आप देखें कि इंटरडिपेंडेंस पैदा हो गई कि सेलर को पैसे चाहिए, आपको चीज़ें चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो आज जो है आप इसका रोल प्ले यानी कि आप इसको जो है डायलॉग में जो है क्लास के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए इंजॉयमेंट होगा. चले माय डियर स्टूडेंट्स, चले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. फ्यू थिंग्स टू सेल. पेन, पेंसिल. आप कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, बैग, बुक्स आप अपने बैग से निकालें और अपना जो है एक मार्केट प्लेस यू कैन decorate. Then fake currency. You can make fake currency and you can make it out of papers. ठीक है, आप पेपर से जो है करेंसी बना सकते हैं. Then what you will do is, activity में क्या होगा कि one group of students will be acting as sellers. ठीक है, जैसे कि आपको नजर भी आ रहे हैं, these are the sellers in the market. And the other group will be acting as the buyers. जैसे कि आपको ये buyers नजर आ रहे हैं यहाँ पर जो कि चीजें खरीद रहे हैं. Now what will happen, आप जो है आपस में डायलॉग करेंगे, आप उनको पैसे देंगे, मनी देंगे, और आप उनसे चीज़ें बायर से सेलर से जो है वो चीज़ें परचेज करेंगे. और इसी कनेक्शन को जो है वो हम क्या कहते हैं, हम इसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. Now pause the video and perform the activity in your class. So मज़ा आया आप लोगों को? I hope everybody has enjoyed this activity. Now we'll move forward towards your evaluations. For that you will answer a few questions given on page number 24. So the question is on your screen. What is interdependence?
when you depend on each other, mutual dependence is called interdependence. When you depend on different people for their activities and their goods, this is called interdependence. Okay, my dear students, now it's time to note down the homework. Okay, quickly note down the homework. You can simply download this worksheet from the description box below this video, or you can get this worksheet in print form by your teacher. So this worksheet number 6 is about interdependence. So interdependence is the mutual dependence between two or more person. किसी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान में जो डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना होता है, उसको हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. आप अपना वर्कशीट पे नाम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, राइट द वेज इन विच यू डिपेंड अपॉन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अराउंड यू. अब आपने ये लिखना है कि मुख्तलिफ गुड्स और सर्विसेज पे आप कैसे डिपेंड करते हैं अपने इर्द गिर्द, उसके बारे में आप लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, यू डिपेंड ऑन वाटर, क्लीन वाटर फॉर क्लीनिंग. You depend on electricity for different household things or for different activities. And similarly, you need a doctor, you need a teacher, you need a farmer, you need a gardener, and we depend on so many services around us. और in return आप इन चीज़ों में क्या देते हैं, आप इनको money pay करते हैं. For water, for electricity, you pay the bill. For doctors, teachers and gardeners and your house help, you pay them. So आप different goods और services के लिए जो है वो आप लोगों को pay करते हैं, और इसी को हम कहते हैं interdependence. Okay, my dear students, यहाँ मैंने कुछ जो है वो interdependence की जो है examples यहाँ पे quote की हैं. You can simply look at them and you can give your example. We depend on food which we buy from the market. We need medical treatment which when we are ill and we go to hospital. We need education which we get from schools and colleges. Okay, dear students, next is project number 3 given on page number 26. Make a list of ways by which you depend upon your parents. Say thanks for their kindness and selflessness. अच्छा, अब आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर बहुत सी चीज़ें आप अपने पेरेंट्स जो है आप उनके ऊपर डिपेंड करते हैं उनके लिए. जैसे कि लेट्स क्विकली लुक एट हाउ यू डिपेंड ऑन योर मदर. शी कुक्स फॉर अस, helps us in getting ready for school, cleans house, wash our clothes, takes care of us when we are ill. तो आप देखें कि आपकी मदर जो है वो आपको कितने तरीके से जो है वो हेल्प आउट कर रही हैं, और हम कितनी ज़्यादा चीज़ों पे उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अब सिंपली आपने क्या करना है, मदर की जो है वो सर्विसेज मैंने लिख दी. नाउ यू विल राइट डाउन हाउ डू यू डिपेंड ऑन योर फादर. Okay, my dear student, let's quickly move forward towards the wrap up of this lesson. All people depend upon each other for goods and services. This relationship of dependence is called interdependence. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने को हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कि हम सब जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तभी जो है वो हम आसानी से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं. कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज.